आप लोगों के बीच से एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भागने की तैयारी कर रहा है, जो कि जाने की तैयारी कर रहा है, जो बार बार सोच रहा है कि उसने बीच में आकर एक गलती की। और वो व्यक्ति कौन है, किस तरह से आपके जीवन में आया और कौन है वो जो छुप छुप कर आपको देखकर रोए जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। यदि आज का मैसेज आप तक पहुंचा है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज है और आप तक पहुंचने का इसका एक बहुत ही ख़ास मकसद है कि ईश्वर आपको किसी ऐसी बात से अवगत कराना चाहते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ईश्वर आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं जिसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी ये हो रहा हो और इस परेशानी से इस समय आप भी गुज़र रहे हों। इसी वजह से आपके समक्ष ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने आपके समक्ष ये मैसेज भेजा है। इसलिए यदि आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और पूरा सुनें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आपके जीवन में इस परेशानी के चलते ऐसा क्या होने वाला है जो कि आपको रोकना है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में आकर आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। एक ऐसा तीसरा व्यक्ति, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, ऐसा कोई भी थर्ड पर्सन जो कि कभी कभी अचानक से आप दोनों के बीच में आ जाता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ जाता है, तो ऐसे में मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन है, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये थर्ड पर्सन कोई तीसरा आपके ही घर का है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कहना आप टाल भी नहीं सकते हो और आप अपने पार्टनर का कहना भी टाल नहीं सकते हो। यहाँ पर आप बीच मझधार में फंस गए हो। आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि आप किसकी बात को मानो। ना तो आपके समझ में इस समय कुछ आ रहा है और ना ही आप डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी मुश्किलें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं जिनसे निपटना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। अर्थात उस समय आपकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती। आपके सोचने समझने की शक्ति इस प्रकार से क्षीण हो जाती है कि फिर उस समय आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि किस व्यक्ति का साथ दो, कौन सही व्यक्ति है, कौन गलत व्यक्ति है, किस व्यक्ति का साथ देने से आप सही रहोगे। अर्थात आपके सही और गलत को समझने की बुद्धि यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर आ जाती है। ऐसे में केवल ईश्वर ही हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जो आपको मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब दो लोग अपने हों, बहुत करीबी हों, दोनों से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हों, तो ऐसे में निश्चित ही आपका एक भंवर की तरफ फंसना निश्चित हो जाता है। तब जब वो दोनों व्यक्ति ही आपको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हों, ऐसे में मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं और आप और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। ना तो इस समय आपका मन किसी कार्य पर लग रहा है, आप बार बार रो रहे हैं, आप बार बार ईश्वर के मंदिर में जाकर के माथा पटक रहे हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे मार्ग दिखाओ, आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसका साथ देना चाहिए। आप ही हो मेरी नैया को पार लगा सकते हो। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और ईश्वर ही है जो कि आपको आज की इस रीडिंग में पूर्ण रूप से इस बात का आभास कराएंगे कि आपको किसका साथ देना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति को, जिसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है इस समय और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर इसे किसी व्यक्ति का साथ देना है, वो दोनों ही पर्सन इसके अपने हैं। सबसे पहली बात तो इसे दोनों की बात सुननी चाहिए, फिर शांत मन से निर्णय करना चाहिए कि इसको किस व्यक्ति की बात माननी चाहिए। अब ये दोनों पर्सन कौन है, ये भी मैं
आपको स्पष्ट कर देती हूँ। सबसे पहला पर्सन है आपकी माँ और दूसरा पर्सन है आपकी पार्टनर, जो कि अपनी अपनी बातें बोल रही हैं और एक दूसरे की यहाँ पर गलतियाँ निकाल रही हैं। और ऐसे में आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि असल में गलती किसकी है, क्योंकि कई बार आपके जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब आपको ये बात समझ में नहीं आता है कि सच में मेरी माँ की गलती है या मेरी पार्टनर की गलती है। तो यहाँ पर आप एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं जहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको अपने माँ की बात सुननी है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपके घर में सबसे बड़ा है, आप उसकी बात सुने। यानी आपकी माँ बड़ी हैं, पार्टनर छोटे हैं, तो आपको माँ की बात सुननी चाहिए। और माँ की बात को सुनने के पश्चात आपको बहुत ही शांत मन से ये सोचना चाहिए कि माँ की कही हुई हर एक बात कितनी सत्य है। फिर आपको अपने पार्टनर की बात भी एकांत में जाकर सुननी चाहिए, क्योंकि दोनों लोगों की बातों को आप एक साथ ना सुने, क्योंकि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन व्यक्ति सही कह रहा है और कौन व्यक्ति गलत कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप दोनों की बातों को बहुत ही ज़्यादा अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर सुने शांत मन से, और फिर दोनों की बातों का तालमेल करें, दोनों की बातों का निर्णय करें कि कौन व्यक्ति सही बोल रहा है। अब सही का यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको अपने कही हुई बातों को, सबसे पहले तो आपको अपनी मम्मी की, यानी अपने पार्टनर की और अपनी मम्मी की बातों को मिलान करना होगा। और फिर उसके बाद इस बात का निरीक्षण तभी हो सकता है जब आप निरीक्षण करने के लिए चोरी छुपे उनको देखने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका मन भी समझ नहीं पाता इस बात को कि कौन सा व्यक्ति सही बोल रहा है और कौन सा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यहाँ पर आपके लिए उलझन और भी ज़्यादा बड़ी तब हो जाती है जब सच का पता नहीं चल पाता, क्योंकि अनजाने में किसी ऐसे इंसान का आप साथ दे देते हैं जो कि सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की गलती होती है, कहीं ना कहीं आपकी मम्मी की गलती होती है। सबसे पहले आपको उनकी परख करने के लिए चोरी छुपे उन्हें देखना होगा कि उन दोनों में से कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अचानक से आप अपने घर में आएँ, अचानक से उनको कार्य करते हुए देखें, अचानक से उनका जो भी बर्ताव है उसको परखें, क्योंकि उनका जो भी बर्ताव है वो एक दूसरे के प्रति जैसा भी है, अचानक से आने पर आपको साफ पता चल जाएगा। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने घर में एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा रखें जिसमें आपकी मम्मी को और आपकी पार्टनर को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैमरा सभी चीज़ों को कैच कर लेगा। वो कैमरा ही बताएगा कि आपकी पार्टनर सही बोल रही है या आपकी मम्मी सही बोल रही है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा चोरी छुपे आपको काम करना है, क्योंकि यदि आपके पार्टनर को इस बात का पता चल जाता है कि आप उनकी चोरी छुपे वीडियो बना रहे हैं, चोरी छुपे आप उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, या मम्मी को इस बात का पता चल जाता है, तो दोनों ही निश्चित ही भड़क जाएंगी, आपके ऊपर बरस पड़ेंगी, आपके ऊपर क्रोध भी कर सकती हैं। ऐसे में आप और भी ज़्यादा सिचुएशन को बिगाड़ दें, क्योंकि उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा आभास होगा कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है उनके प्रति। तो ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा चोरी छुपे करना होगा। यहाँ पर आपको एक काम और भी करना है, दोनों की बातों को सुनना है, दोनों को खुश रखने का प्रयास करना है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी तालमेल इसलिए नहीं मिल रही है कि आप उनके बीच में हैं, अर्थात आप उनके बीच में इस प्रकार से हैं कि जब आप अपने पार्टनर की बात सुनते हैं तो आप अपनी माँ से कह देते हैं और माँ की बात सुनते हैं तो पार्टनर को बता देते हैं। कहीं ना कहीं आप उन दोनों से कनेक्टेड हैं, तो आप इस बात को बहुत ही ज़्यादा साइड में रखें। ना तो आप अपनी माँ की बात अपने पार्टनर से कहें, ना ही पार्टनर की बात आप अपनी माँ से कहें। यानी उन दोनों के बीच का झगड़ा हो सकता है कि आपकी वजह से हो सकता है कि आप उनके बीच में एक जॉइंट पॉइंट हैं, इसलिए आपको ये काम नहीं करना है और दोनों को खुश रखने का प्रयास करना है। यानी दोनों से अच्छी अच्छी बात करना है, दोनों की इच्छा की पूर्ति करना है, क्योंकि माँ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पार्टनर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि आप जब अपनी माँ की बात नहीं मान रहे हैं और पार्टनर की बात मान रहे हैं, तो आपकी माँ जब भी आपकी
पिक्चर को देखती हैं, फ़ोटो को देखती हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं। वो उन्हीं बातों को याद कर रही हैं, याद कर के बस रोए जा रही हैं और सोच रही हैं कि बचपन में उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाईं। बार जब आप छोटे थे, खेलते थे, आपको चोट लग जाती थी, वो जल्दी से आपको गोद में उठा लेती थी, गोद में उठा करके बहुत ही ज़्यादा सहलाती थी, आपको चुप कराने के लिए अपना पल्लू तक बिछा देती थी। वो सारे कार्य करती थी जिससे कि आपको वो चुप करा सकें, आपको खिला सकें, आपको हंसा सकें, आपको किसी भी प्रकार से प्रसन्न कर सके। अर्थात आपको रोते हुए वो बिल्कुल नहीं देख सकती थी, क्योंकि उनकी जो मोह ममता है, उनका जो प्रेम है, उनकी जो यहाँ पर करुणा है, वो बहुत ही ज़्यादा है। अर्थात जल्दी से उनकी करुणा छलक पड़ती है, वो रोने लग जाती हैं और इस समय वो आपकी पिक्चर को देख करके रो करके उन्हीं बातों को याद कर रही हैं कि पुराने के समय में वो किस तरह से आपका ख्याल रखती थी, किस तरह से आपकी चिंता फिक्र करती थी। और इस समय में, यानी ये जो समय चल रहा है, आप अपनी पार्टनर की जो भी बात मान रहे हो, उनका ख्याल रख रहे हो, आप अपनी माँ को इग्नोर कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फूट कर यहाँ पर रो करके उसी बात को याद कर रही हैं और ईश्वर से बोल रही हैं कि हे भगवान जी, आपने मुझे कौन से दिन दिखाए, क्योंकि जो मेरा बेटा सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा था, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, आज वो मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि उनका मन, उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कोमल है। यहाँ पर वो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रही हैं, क्योंकि इस समय उनकी भावनाओं पर उनका स्वयं का काबू नहीं है। क्योंकि जब किसी माँ की आंखों से छलक पड़ते हैं, जब किसी माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, तो निश्चित ही उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, हृदय को कष्ट होता है और उस समय माँ को समझ में नहीं आ पाता है कि उनकी गलती है या नहीं है, क्योंकि कई बार अनजाने में की गई गलतियाँ इंसान को समझ में नहीं आती। और यहाँ पर यही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माँ से अगर कोई गलती हो गई है और वो अनजाने में कर रही हैं, उनको इस बात का आभास ही नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधिकार के साथ कोई भी बात जब बोली जाती है तो सामने वाले को उस बात से कष्ट होता ही होता है, लेकिन ऐसे समय पर सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसने जो बात कही है वो तुम्हारे जीवन के लिए सही है या नहीं, या उसने जो बात कही है वो गलत है। क्योंकि गलत और सही का पता तो तब चलता है जब व्यक्ति को सोच समझकर किसी कार्य को करने की बुद्धि होती है। अर्थात वो सोच समझकर किसी प्रक्रिया को करता है, तब उसे इस बात का आभास हो जाता है कि उसने जो किया है, वो जो कर रहा है या कर रही है, मेल है फीमेल है, आपके घर में जो बड़े हैं उनके हाथों ऐसा कोई भी कार्य जब हो जाता है तो उन्हें इस बात का आभास काफ़ी समय बाद होता है कि हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो। क्योंकि जिस समय गलती होती है उस समय किसी भी व्यक्ति को इस बात का आभास नहीं होता है, क्योंकि घर परिवार के जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी बड़े सदस्य होते हैं, वो कभी भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि जितना एक माँ को अपने पुत्र से प्रेम होता है, उतना ही अपनी वधू से भी प्रेम होता है, अर्थात उनकी पत्नी से भी उतना ही प्रेम वो करती हैं, क्योंकि जो उनके हृदय में प्रेम बसा है वो दोनों के लिए समान होता है। लेकिन कभी न कभी ऐसा हो ही जाता है कि जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अधिकार के चलते कोई ऐसी बात बोल देती हैं जो कि आपके पार्टनर को बुरी लग जाती है, जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जागती हो रही है। क्योंकि यहाँ पर यही सिचुएशन आपको हैंडल करनी है, क्योंकि जहाँ आपकी माँ उन पर सबसे ज़्यादा अधिकार जता रही हैं, सबसे ज़्यादा अधिकार के साथ कोई सी बात को बोल रही हैं, वहाँ पर आपके पार्टनर को इस बात का आभास नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर बार बार इस बात को सोच रही है कि आपकी माँ बिल्कुल भी सही नहीं है, आपकी माँ का रवैया सही नहीं है, आपकी माँ का चाल ऐसा है कि वो मुझे हर वक्त कष्ट देना चाहती हैं, मेरे हृदय को बहुत ज़्यादा दुखी करना चाहती हैं, वो मुझे दुख पहुंचाना चाहती हैं, उनके मन में हमेशा मुझे दुख देने की ठानी हुई रहती है। वो कभी भी मुझे नहीं समझती हैं कि मैं पराए घर से आई हूँ, मैं भी किसी की पुत्री हूँ, मैं भी किसी की लड़की हूँ
और मुझे बहुत ही ज़्यादा वो प्रेम करें। जिस तरह से आपको करती हैं उस तरह से वो मुझे कभी प्रेम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर अंतर लेकर बैठी हुई है। और ये अंतर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा दो इंसानों के बीच में गैप ले आता है। अर्थात यहाँ पर जब वो अंतर महसूस कर रही है जो कि आपकी पार्टनर है, तो निश्चित ही वो आपकी माँ को फिर बाद में नहीं अपना पाएगी, ना ही अपना मानेगी, और वो बार बार इस बात को सोचेगी कि आपकी माँ पराई है, आपकी माँ आपकी अपनी नहीं है। वो जो भी कर रही है वो सिर्फ अपने स्वार्थवश कर रही है, आपके स्वार्थवश कर रही है, उनके हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही, उनका ख्याल नहीं रख रही। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी पार्टनर है वो भी एक अलग ही टाइप की लेडी है, क्योंकि वो रोती भी खुद है और उसे गलती भी आपकी मम्मी में ही दिखाई देती है। क्योंकि वो बात बात पर इसलिए रोने लग जाती है क्योंकि वो आपसे सच्चा प्रेम करती है। वो घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं चाहती है, वो आपके घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बिखेरना चाहती है। लेकिन कभी कभी जब आपकी माँ कुछ ऐसी बात कह देती है तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और एक कोने में जा कर के इस तरह से रोती है जैसा कि ऐसा लगने लगता है कि उसका कोई भी नहीं, क्योंकि ये बातें उसके हृदय में चलती हैं, क्योंकि ये बातें वो आभास करती है और उसी समय उसका फुट फुट करके रोना प्रारंभ हो जाता है। ज़्यादा ध्यान रखोगे तो निश्चित ही आपकी माँ और आपकी पार्टनर आप दोनों को खुश रख पाओगे, क्योंकि पार्टनर भी आपके लिए दूसरे घर से आई है, आप अपने परिवार के साथ हो, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से आई है जहाँ से आने के बाद उसका केवल आप हो सब कुछ। क्योंकि आपकी मम्मी उनकी बाद में ही कुछ लगती हैं, सबसे पहले आप लगते हो। तो इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी माँ के साथ साथ उसे भी खुश रखना ज़रूरी है। और इस बात का भी समझना ज़रूरी है कि यदि आपको इस बात का आभास हो भी जाए कि गलती किस इंसान की है, आपके पार्टनर की या आपकी मम्मी की, तब भी आपको उनसे कुछ नहीं कहना है। क्योंकि यदि आप अपनी बात को उनके सामने रखेंगे तो निश्चित ही शायद उनको बुरा लगे, लेकिन आप कुछ इस तरह की बातों को बोलें, कुछ इस तरह की भूमिकाएं निभाएं जिससे कि उनको ऐसा लगने लगे कि मेरा पुत्र मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी का ख्याल रखने लगता है तो निश्चित ही उनके माता पिता हों चाहे उनकी पार्टनर हो, वो अपने हृदय में बहुत ही ज़्यादा प्रेम को उमड़ते हुए देखती हैं। अगर आपका मन इस प्रकार से किसी के लिए भावुक है तो आप निश्चित ही उस रिश्ते को निभा पाओगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और खड़ी होने वाली है जिससे कि आपको शीघ्र ही निपटना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोने में आपकी मम्मी फुट फुट कर आपको देखकर रो रही हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें बिना मतलब के डांटा जाता है, बिना मतलब के कोसा जाता है, बिना मतलब के कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा चुभती हैं वो बातें। तो दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी बात को लेकर के आपसे शिकायत करेंगे, क्योंकि ये एक शिकायत करने वाली बात हर घर में होती है, लेकिन आपके घर में कुछ अलग ही है। अर्थात वो कुछ इस प्रकार की बातें बोलेंगी जो कि आपको उलझन में डाल सकती हैं, जिसमें कि आपको ऐसा आभास होगा कि शायद आपकी माँ की गलती है। जब आपकी पार्टनर कहेगी तब, और जब आपकी माँ कहेंगी तब आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की गलती है। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य से उनकी बातों को सुनना होगा और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी शिकायतें आपसे करेंगी, क्योंकि उनके लिए आप ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और आप दोनों में से किसी को हर्ट नहीं कर सकते। दोनों की बातों को सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और दोनों को हैंडल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें, समझें और फिर आगे के निर्णय को करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है आपको निर्णय क्या करना है वो भी बहुत ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। ये निर्णय आपका होगा कि आप दोनों को अलग अलग तरीके से समझाएं। इस प्रकार से समझाएं कि आप पहले माँ को समझाएं कि माँ वो पराए घर से आई है, सबसे पहले हमें उसे अपनाना होगा, सबसे पहले हम उसे प्रेम देंगे तभी वो हमें प्रेम दे पाएगी। उसकी परेशानी को अगर हम नहीं समझेंगे तो उसका यहाँ कौन है समझने वाला और उसे पहचानने वाला, क्योंकि उसकी हृदय की जो फीलिंग है वो हमसे जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी है, आपसे जुड़ी है। और यदि वो सारा दिन हमारा ख्याल रखती है तो हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके हृदय में जो प्रेम छुपा है
वो हम अपने लिए बसाएंगे। अर्थात यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी माँ को ये बात का रियलाइज़ दिलाना ज़रूरी है कि वो आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी है। जिस तरह से आप अपनी बेटी को प्रेम देती थी, वैसे ही आप उसको भी प्रेम दो, उसी तरह से आप उसके साथ बर्ताव करो, उसी तरह से आप उसका ख्याल रखो, और वो धीरे धीरे करके बिल्कुल आपको इस तरह से करके दिखाएगी जिस तरह से आपकी बेटी करती है। अर्थात आपकी बेटी बन कर के दिखाएगी, और आपको भी इस बात का एहसास होने लगेगा कि वो आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी है। क्योंकि सबसे पहले कदम आपको उठाना होगा, क्योंकि जो इंसान पराए घर से आया है, पहले हमारे घर के सदस्य को उसे अपनाना होगा, और फिर वो हमें पूरी तरह से अपनाएगी, पूरी तरह से हमें प्रेम देगी, हमारा ख्याल रखेगी, जीवन पर्यंत हमारे लिए कार्य करेगी। क्योंकि बहू का जो काम होता है वो बहू बहुत अच्छे से निभाती है, करती है। प्रातःकाल से लेकर संध्या काल तक हमारे लिए ही परेशान होती है, हर कार्य को करके देती है। तो उसका ख्याल रखना भी हमारा धर्म बनता है। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है, उसका घर परिवार बहुत ही अच्छे से चलता है। और जो व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ पाता है, वो व्यक्ति और भी ज़्यादा उलझन में फंस जाता है। और दूसरा, आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा कि मेरी माँ है, वो बड़ी हैं, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह हैं। बिल्कुल जिस तरह से तुम अपनी मम्मी के साथ बर्ताव करती थी, बिल्कुल वैसे करो। अगर वो थोड़ा कुछ कठोर भाषा बोलती हैं तो तुम सॉफ्ट भाषा बोलो। अगर वो थोड़ा गुस्सा करती हैं तो तुम गुस्सा मत करो, उनसे प्रेम से बोलो। धीरे धीरे करके वो भी तुमसे प्रेम से बोलेंगी, वो कभी गुस्सा नहीं करेंगी अगर तुम उनकी हर बात को मानोगी। हर बात को मान करके जो वो बोलेंगी उस कार्य को करोगी तो निश्चित ही तुम्हें अपनी माँ उनमें निश्चित ही दिखाई देने लगेगी। तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि सच में वो आपकी माँ हैं। क्योंकि जब तक तुम उन्हें अपनी माँ की नज़रों से नहीं देखोगी, जब तक आप अपने हृदय से उनको माँ नहीं समझोगी, तब तक इस बात का रियलाइज़ तुम नहीं कर सकती हो। तब तक तुम्हें हर बात ऐसे ही चुभेगी जैसे कांटे की तरह हृदय में शूल चुभते हैं। वैसे तुम हर बात को चुभन महसूस करोगी और अपने हृदय को दुखी करोगी। क्योंकि हृदय केवल तब दुखी होता है जब कोई भी इंसान किसी के बारे में कुछ ऐसी बातों को बार बार सोचता है, बार बार सोच सोच करके दुखी हो जाता है। क्योंकि दुख इंसान अपने हृदय से ही उत्पन्न करता है। दुख तब होता है इंसान को जब कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचता है और किसी भी साधारण बात को उल्टे तरीके से लेता है। क्योंकि किसी भी खराब बात को अपनाना, किसी भी ऐसी बात को अपनाना, एक्सेप्ट करना, अपने अंदर समाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप उस बात को समझ रहे हो। अगर आप उस बात को एक गलत तरीके से लेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। उस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही ये परेशानियां कम होती जाएंगी। क्योंकि जीवन है वो बहुत ज़्यादा सरल है, इसे कठिन आप बनाते हो। जब भी आपके जीवन में कोई भी ऐसा इंसान आपके करीब आता है, कुछ ऐसी बात बोलता है, आप उसे बहुत ही बड़ा ले लेते हो, बहुत ही बड़ा कर देते हो, और इस तरह से उस बात को अपने अंदर समाते हो जैसे कि आपके हृदय के अंदर बहुत ही ज़्यादा खराब और विशाल बात हो। उसे बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप से लिया करो। बहुत ही ज़्यादा छोटे रूप में लोगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में उस बात को सहन भी कर पाओगे और आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। क्योंकि परेशानियां केवल हमारे सोचने से उत्पन्न होती हैं, हमारी सोच के पीछे ही हर परेशानी आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पावरफुल रीडिंग मिली है, आपने सुनी है, तो निश्चित ही आपके घर में भी ऐसी परेशानियां आपने काफ़ी देखी होंगी जहाँ पर सास बहू को पसंद नहीं करती है, बहू सास को पसंद नहीं करती है और बेटा ऐसे में फंस जाता है। या कई बार बेटे में और बहू में सास की वजह से झगड़ा होता है, या बेटे में और सास में कई बार बहू झगड़ा होते हुए देखती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि आपको पता नहीं होती हैं। तो ये जो पावरफुल रीडिंग आज मैंने आपको सुनाई वो इसलिए थी कि अगर आपके घर में इस तरह की परिस्थिति चल रही है, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने परिवार में सबके साथ समझौता करके रहें। अगर आप बहू हैं तो सबसे पहले बहू के लिए बताया जा रहा है
कि बहू को अपनी सास को बहुत ही अच्छे से प्रेम से ट्रीट करना चाहिए, उनको अपनी माँ की तरह रखना चाहिए। वो अगर कोई बात कह भी देती हैं तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए और उनके लिए प्रेम बरसना चाहिए। क्योंकि जब आप उनसे बार बार प्रेम से बात करेंगी, बार बार प्रेम बरसाएंगी, तो उनका प्रेम आपके लिए अपने आप बरसेगा। क्योंकि जो वो क्रोध कर रही हैं वो क्रोध भी उनका चला जाएगा, क्योंकि क्रोध ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। क्योंकि एक ऐसी शक्ति है प्रेम में जो कि क्रोध तो क्या, अच्छी अच्छी दुश्मनी को भी मिटा देती है। जिस दुश्मन को भी आप दुश्मन समझते हैं, यदि आप उससे लगभग सारे समय प्रेम करते रहेंगे और काफ़ी समय तक प्रेम करते रहेंगे तो वो व्यक्ति आपसे दुश्मनी करना भूल जाएगा, आपसे प्रेम करने लगेगा, आपके साथ उसका दिल का रिश्ता बन जाएगा। ये जो प्रेम के रिश्ते होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, कोई भी इंसान इनको तोड़ नहीं सकता। और जो इंसान दुश्मनी निभाता है या दुश्मनी रखता है वो भी नहीं रख पाता, क्योंकि प्रेम जो होता है ना वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देता है, उसके हृदय को बहुत ही ज़्यादा कोमल बना देता है। फिर उसका हृदय इस प्रकार का बन जाता है कि वो किसी के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और दूसरा, यहाँ पर यदि कोई सास बात बात पर अपनी बहू की गलतियाँ निकालती है, बात बात पर उसे ताना मारती है, चाहे ससुराल वालों को लेकर, चाहे किसी भी ऐसी बात को लेकर के जिससे कि उसकी बहू को कष्ट हो, तो उस सास को इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी बहू किसी की बेटी है, वो किसी के घर से आई है। अगर आप अपनी बेटी को किसी बात को समझा सकती हैं प्रेम से, तो आप अपनी बहू को क्यों नहीं समझा सकती? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो अपने घर को छोड़कर आपके लिए आई है, आपके बेटे के लिए आई है, आपका ख्याल रख रही है। तो आप जहाँ पर उस बात को क्रोध से कह रही हैं, गुस्से में कह रही हैं, उसी बात को आप बहुत ही ज़्यादा प्रेम से कहें, बात को समझा कर कहें, अच्छे से कहें, उस तरह कहें जिस तरह की आप अपनी बेटी को समझाती हैं। उस तरह का बर्ताव करें जिस तरह आप अपनी बेटी के साथ करते हैं, क्योंकि बेटे को तो आप बहुत प्रेम करती हैं और बहू के साथ आप क्रोध भरा बर्ताव करती हैं। तो ऐसे में बेटी जहाँ पर आपकी होती तो उसके दिल को कष्ट होता, वहीं आपकी बहू को भी कष्ट होगा, क्योंकि वो भी किसी ना किसी की बेटी है और वो भी कहीं से आकर के आपका ख्याल रख रही है, आपके लिए उन कार्यों को कर रही है जो कि उसे करनी चाहिए। क्योंकि वो अपना धर्म निभा रही है तो आप भी अपना धर्म निभाएं, वो आपका ख्याल रख रही है तो आप भी उसका ख्याल रखें। एक दूसरे के पूरक बन जाएं, एक दूसरे के अधूरे नहीं। क्योंकि अगर आप उसे अधूरा रखेंगी तो वो भी आपको अधूरा रखेगी, आप उसे पूरा रखेंगी तो वो भी आपको पूरा रखेगी। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो एक दूसरे का ख्याल रखें और प्रेम का बर्ताव रखें। और तीसरा, यहाँ पर बेटे को इस बात को समझना चाहिए कि आपके जीवन में आपकी पार्टनर नई आई है, माता पहले से ही है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी माँ हुई, क्योंकि माँ ने आपको जन्म दिया, वो बड़ी हैं, आपके लिए ईश्वर के समान वही हैं। पार्टनर को भी खुश रखना है और माता को भी आपको खुश रखना है, दोनों को खुश रखना है। ऐसे में आपको दोनों की सुननी पड़ेगी और दोनों को ही आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों में से किसी को क्रोध से नहीं समझा सकते, क्योंकि आप जाएंगे क्रोध करने के लिए, उन दोनों में से किसी को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्रोध से कही हुई बातें किसी के मन में नहीं घर कर पाती हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझ पाता है। जब आप प्रेम से कहेंगी तो वो व्यक्ति आपकी बातों को समझेगा, अर्थात चाहे वो पार्टनर हो, चाहे आपकी माँ हो, उन दोनों में से कोई भी हो। इसलिए आप प्रेम से समझाने की कोशिश करें, प्रेम से उन्हें एक दूसरे की बात बताएं कि यहाँ पर माँ आप गलती कर रही हो, ऐसा मत करो। पार्टनर को भी समझाएं कि आप यहाँ पर गलती कर रही हो, माता के प्रति ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप प्रेम से समझाएंगे तो निश्चित ही दोनों समझ जाएंगी, उन दोनों के बीच में अच्छी तालमेल होगी, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे और ऐसे में सबसे ज़्यादा सुख आपको ही प्राप्त होगा, क्योंकि आपको ही सबसे ज़्यादा खुशियाँ तब प्राप्त होंगी जब आप इन दोनों को खुश रख पाओ, क्योंकि ये दोनों आपको तभी खुश रख पाएंगी जब आप इन दोनों को खुश रखोगे। अगर आप बार बार ताना मारते रहोगे, बार बार कभी माँ को कुछ कहोगे, कभी पत्नी को कुछ कहोगे, तो ऐसे में ये दुविधाएं आपके लिए ही फंसने वाली हैं। तब बढ़ जाती हैं जब इंसान उन
बातों को समझने की बदले क्रोध से भर जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटी सी बात पर कोई व्यक्ति क्रोध करने लगता है, छोटी सी बात पर उसका मन टूट जाता है, छोटी सी बात पर उसे बात बात पर ताना मारने की आदत हो जाती है, चाहे वो माँ को हो, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, वो प्रेम करना भूल जाता है कोई भी व्यक्ति। तो ऐसे में उनकी तालमेल खराब हो जाती है और फिर वो एक दूसरे के रिश्ते में बंधे हुए तो रहते हैं, लेकिन बीच का जो प्रेम का रिश्ता होता है वो पूरी तरह से बिखर के चला जाता है। और ऐसे में सिचुएशन हैंडल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रेम से बने हुए रिश्ते आप प्रेम से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसी कठिन बातों को बोलेंगे जो कि सामने वाले को और भी ज़्यादा क्रोध दिलाएं, तो निश्चित ही आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और भी ज़्यादा आप परेशानियों से घिर जाओगे। इसलिए इन बातों को खास तौर से आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।